हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर अप टू 19th। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20th। तो 20th क्वेश्चन है बेटे, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। अब एक बात देखिए यहाँ पर, आई जस्ट वांट टू डिस्कस वन थिंग। कन्वर्जन बेटे आप तब ही कर पाएंगे जब आपको सारा चैप्टर बिल्कुल माइंड में होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, जितने भी चैप्टर है बेटे, हर एक की रिएक्शंस सारा लिख कर देखा करो बेटे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। देखो, यदि आपको अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है ना बच्चों, तो कन्वर्जन करके देखा करो। और कन्वर्जन कब याद होंगे, जब आपको सारा चैप्टर याद हो जाएगा। तो ये बेटा कन्वर्जन बहुत ही बढ़िया तरीका है अपनी ऑर्गेनिक चेक करने का। ठीक है, चले तो लेट अस मूव। तो क्वेश्चन नंबर 20th, फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन को हमने प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है बेटा। ठीक है, तो बड़ा इजी है बच्चों, ये तो एक ही स्टेप का है। ये प्रोपीन हुआ, हमने किस में कन्वर्ट करना है बोलो, प्रोपेन टू ऑल में। अब एक बात बताइए, क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। कौन सा रूल लगेगा बेटा यहाँ पर, दैट इज मार्कोव-विनकॉफ्स रूल। ठीक है, एंड वी विल फॉलो अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकॉफ रूल। तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे वहां जाएगा नेगेटिव पार्ट, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है बच्चों वहां जाएगा पॉजिटिव पार्ट। तो आपने पाई बॉन्ड को तोड़ा, क्या लगा दिया, इधर OH इधर H। क्लियर हुआ बच्चों। कैसी रिएक्शन है यदि आपसे पूछे जाए तो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है बेटा, कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है बेटे। बेंजाइल क्लोराइड क्या हुआ, दिस इज योर बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन के साथ डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ गया बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। और हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है बोलो, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ये भी बच्चों आपका एक ही स्टेप का कन्वर्जन है। क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, aqueous NaOH, this Cl negative replaced by this OH negative। बिल्कुल एक स्टेप का बेटा, कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बता, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को आपको प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या, इधर 2 कार्बन है बेटा और यहां पर कार्बन 3 है। क्लियर हुआ। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, रिएक्शंस ऑफ ग्रीनार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले ये देखिए कौन सी अल्कोहल है बच्चों, ये अल्कोहल है बेटे प्राइमरी अल्कोहल। और आपने पढ़ा था क्या, यदि मिथेनॉल और ग्रीनार्ड रिएजेंट क्रिएशन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अनदर एल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, कीटोन के साथ यदि आप रिएक्शन करवाते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। बात समझे। यानी अब देखो, यहां पर कितने कार्बन हैं, 2, यहां पर 3, तो सीधा सा है, मैं यहां पर क्या लूंगा, अब मिथेनॉल ले लूंगा बेटा। तो CH3 CH2Cl। ओके, डन है। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, काफी सारे प्रश्न हमने किए थे। इसका अटैक यहां कराओ, पाई बॉन्ड कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ये यहां पर MgCl बेटे, आई एम सॉरी, दिस इज योर MgCl। तो पॉजिटिव कहां आएगा, Mg पॉजिटिव पर। और ये इलेक्ट्रॉन कहां अटैक कर देंगे, यहां पर। तो क्या बना यहां, HO MgCl H, और यहां पर क्या आ गया बेटा, CH2 CH3। क्लियर हुआ यहां तक बोलो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, यहां पर क्या आएगा, OH नेगेटिव, यहां पर क्या आएगा, H पॉजिटिव। बस सिंपल है, क्या बन गया देखो, CH3
CH2 CH2 OH, ये रहा CH3 CH2 CH2 OH। क्लियर हुआ? बोलो कर पाएंगे ये मैकेनिज्म? नेक्स्ट बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा इसी के अंदर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे रखा है बेटे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है टू मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, OH और ये रहा बेटे, टू मिथाइल प्रोपेन 2ऑल में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों ये कैसी अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल बेटा, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल है तो हम कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहां कितने कार्बन है देखो, एक कार्बन है, यहां कितने टोटल? 4 कार्बन। अब यहीं से ध्यान करो, ऐसे ब्रेकअप कर लिया करो। क्या लोगे? ग्रेनाड रिएजेंट। बाकी पोर्शन का क्या लोगे? कीटोन। बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे बेटा। CH3CO CH3 प्लस CH3MgBr, बिल्कुल बेटा जो अभी हमने पीछे किया था, सेम रिएक्शन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहां पर रिएक्शन कराइए, पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएंगे बेटा, ये अटैक यहां करवा दो, एंड दिस इज CH3COMgBr CH3 क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटे? हाइड्रोलिसिस, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पर H आ जाएगा और यहां पर OH आ जाएगा। क्लियर है? बोलो पी लीजिए, आपका प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है, नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको बेटे रिएजेंट बताने हैं। देखिए क्या कहता है बेटे, प्राइमरी अल्कोहल को आपको लेकर जाना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, 21। तो फर्स्ट में पूछता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा आसान है बेटा, क्या यूज करेंगे बोलो? एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, या बेटे एसिडिफाइड ले लो, या अल्कलाइन ले लो, या न्यूट्रल KMnO4 ले लो। उससे क्या कर पाएंगे? प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है? नेक्स्ट बेटे, यदि आपको प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, तो ये मैंने आपको बताया था, आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। यदि आप ये यहां यूज करेंगे तो सीधा क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एल्डिहाइड इजिली यहां से नहीं प्राप्त कर सकते बेटे, ठीक है। क्या डालेंगे बोलो? PCC ले लीजिए, और यहां पर आप PDC यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में बड़ा डिटेल से हम कर चुके हैं। PCC क्या बेटा? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC क्या है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ओके, चलिए थर्ड, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। बेटा फिनॉल की ब्रोमिनेशन करनी है किसके अंदर? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या डालोगे? ऑब्वियसली ब्रोमीन तो लेंगे, पर सॉल्वेंट क्या होगा बेटे? वाटर, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आपने यहां कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया तो क्या होगा? एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान रखना। यदि आपका सॉल्वेंट वाटर है तो बेटा तीनों पर लगेगा। बताया था मैंने आपको कि यदि पोलर सॉल्वेंट है तो वो फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉक्साइड आयन में। और फिनॉक्साइड आयन क्या बेटे? हाईली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है एज कंपेयर टू फिनॉल। क्लियर बच्चों? बढ़े आगे, नेक्स्ट बेटा बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल, और हमने कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो बिल्कुल सेम रिएजेंट ये रहे बेटा, यही आप इधर यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? सेम आप रिएजेंट यहां यूज कर लीजिएगा। यहां भी अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर पाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में।
नेक्स्ट है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। मुझे प्रोपेन टू ऑल को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हम डाल सकते हैं बेटा यहां पर? तो आप क्या यूज करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 at 443 केल्विन, ये आप यूज करेंगे बेटा। क्लियर हुआ? या बच्चों आप कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हो, Al2O3 at 623 केल्विन, आप ये भी यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बेटा ब्यूटेन 2 ऑन को ब्यूटेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ब्यूटेन सिंपली ब्यूटेनॉन को कन्वर्ट करना है हमने ब्यूटेन 2 ऑल में। ध्यान से देखो क्या हुई है रिडक्शन, डबल बॉन्ड टूटा, H यहां पर और H यहां पर, तो क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या क्या यूज कर सकते हो आप बेटा? आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लो, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लो, ये भी कर सकते हो, ये भी, या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट, कोई भी आप यूज कर सकते हो। बोलो क्लियर हुआ? चले आगे बेटे। तो ये था बच्चों आपका 21st क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 22nd पर। ओके, 22nd क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? पढ़ते हैं इसको हम। गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट, फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट इन इथेनॉल इन कंपैरिजन ऑफ मिथॉक्सी मीथेन। तो सिंपल है बच्चों, ये भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है बेटा, ये मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ईथर में हाई बॉन्डिंग नहीं होती, उसमें क्या होगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाट? अल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग ईथर। तो वो आप यह लाइन यहां पर लिख सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन देखिएगा। आईपीएससी नेम हम लिखने हैं बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन आपका आई थिंक कल भी आया होगा शायद, चलिए कोई नहीं। तो नंबरिंग बेटा 1 2 3, क्या बेटा? इथोक्सी, 2 पर मिथाइल, क्या लिखेंगे? 1 इथोक्सी, 2 ये मिथाइल है बेटा यहां पर, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटा CH3O CS2 CS2 Cl। अब देखिए कहां से आप नंबरिंग करेंगे। ये भी प्रीफिक्स है बेटा और ये भी प्रीफिक्स है, ये क्लोरो है, ये मिथॉक्सी है, तो यहां से करो 1 2, नंबरिंग कुछ नहीं मिल रही बेटा, 1 2 1 2, बट क्लोरो C अल्फाबेटिकली पहले आएगा एज कंपेयर टू M मिथॉक्सी। ठीक है ना? तो क्या नाम होगा इसका? बोलो, दैट इज 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी इथेन। एनी डाउट बच्चों? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा NO2 C6H4 OCH3 पैरा। अब इसको ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस को आप लिखेंगे कैसे बेटा? C6H4 OCH3 यानी बेटे ये है आपका दिस वन, यहां पर है बच्चों नाइट्रो और इधर है बच्चों OCH3। अब ध्यान दीजिए, ये भी प्रीफिक्स और ये भी प्रीफिक्स, नंबरिंग ये मिथॉक्सी, ये नाइट्रो, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसके दो नाम है बेटे, या पहला नाम सुनो, फर्स्ट है बेटे 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर हुआ? या इसका सेकंड नाम है बेटे 4 नाइट्रो एनिसोल। दोनों ही नाम ठीक है बेटे। एनिसोल इसका कॉमन नेम है बेटा,
और एरोमेटिक्स में जो कॉमन नेम है बेटे, प्रेफर हम इसको करते हैं बेटे, बात समझे? यदि प्रेफर भी करें ये भी ठीक है, पर प्रेफर आप इसको करेंगे। कॉमन नेम यदि आता है तो बेटे हम कॉमन नेम लेकर पहले चलेंगे और फिर देखो नाइट्रोबेंजीन इज नॉट कॉमन नेम, मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूं, ये क्या बना नाइट्रोबेंजीन, तो ये कॉमन नेम नहीं बेटा, इसका नाम क्या वैसे तो मिथॉक्सीबेंजीन, पर कॉमन नेम क्या है इसका, स्पेशल नेम क्या है एनिसोल। तो बेटा एनिसोल मानकर चलना है, तो ये आप प्रेफर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CH3 CH2 CH2O CH3, तो ये तो आसान है बेटा बिल्कुल। 1 पर क्या आ गया मिथॉक्सी, तो डेट इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, कर पाएंगे? चले आगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, देखो CH3 CH3 और यहां है बेटा OC2H5। नंबरिंग कहां से करेंगे बोलो? यहां से करेंगे, 1 2 3 4 इथोक्सी मिथाइल, तो लिखेंगे पहले इसी को बेटा 4 इथोक्सी 1 1 डाई मिथाइल एंड बेटे साइक्लोहेक्सेन, दैट इज योर आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटे 23rd का, दिस वन OC2H5, क्या बच्चों ये इथोक्सी, तो क्या नाम हुआ इथोक्सी बेंजीन, दैट विल बी योर नेम। बोलिए कोई डाउट हो? चले बढ़े आगे। ओके बेटा, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स 24th क्वेश्चन। ये बेटे आपका विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, देखिए उसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 24th क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है बेटा, देखिए 1 प्रोपोक्सीप्रोपेन बेटा ये बनाना है, तो बिल्कुल आसान है, सिमेट्रिकल है। क्या करेंगे, यूं कर दो, एक पर क्या लगा दो Br, यहां क्या लगा दो Na पॉजिटिव O नेगेटिव, बस ये आपकी रिएजेंट बन गई बेटा। क्लियर हुआ? तो क्या लिखो रिएजेंट में, देखो O Na प्लस, आया बेटा समझ में? अब क्या कहां अटैक कराएंगे, इधर कैसा अटैक है SN2 अटैक, ये बन गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट है इथोक्सीबेंजीन। अब क्या बनाना है आपको, इथोक्सीबेंजीन। बेटे क्या बताया था, एल्काइल हैलाइड शुड बी स्मॉल, वो छोटा होना चाहिए ताकि इजीली अटैक कर पाए बैक साइड से। तो मैं यहां से बॉन्ड तोड़ूंगा, यहां पर मैं लगा दूंगा Na पॉजिटिव, यहां पर लगा दूंगा Br नेगेटिव, समझ रहे हो ना, ये नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव, तो क्या हो जाएंगे रिएजेंट, बड़े आसान है बेटा बिल्कुल। O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस यहां क्या लगा दोगे Br, और ये यहां पर इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले वाले में हमने किया था। कर पाएंगे? एंड Br नेगेटिव यहां भी बाहर और यहां भी बाहर, बिल्कुल आसान बेटा। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, अब इसको देखो, 2 मिथॉक्सी, 2 पर है मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है बेटा, ये बनाना है मुझे, तो यहां से तोड़ो, इधर लगाओ Br, यहां लगाओ Na पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? बोलो क्या लूंगा इसका रिएजेंट में, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3Br। समझ में आया बच्चों? इसको अटैक यहां करा दो, रिमूवल ऑफ योर Br नेगेटिव। ठीक है, 1 मिथॉक्सी इथेन,
1-मिथॉक्सी इथेन। क्या करेंगे, फिर वही यहां से तोड़ो बेटा, इधर Br लगाओ, इधर Na लगाओ, बस आपको ये रिएजेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखें बेटा कि एल्काइल हैलाइड शुड बी स्मॉल, ठीक है, ताकि SN2 अटैक जो है वो बेटर तरीके से हो पाए। तो ये बेटा आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। बताइए बच्चों, कोई डाउट किसी में? बोलो, बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है बेटा क्वेश्चन। Illustrate with example the limitation of Williamson synthesis for the preparation of certain type of ether। तो बेटा डिटेल में मैं करवा चुका हूं इसको पहले, तो आप इस क्वेश्चन को वहां से कर सकते हो। लिमिटेशन बतानी है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर की, तो बिल्कुल आसान था बेटे। देखो दोनों तरफ यदि बेंजीन है तो इस ईथर को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ टर्शरी है तो भी हम नहीं बना पाएंगे। तो बेटा ये आप कुछ लिमिटेशंस हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए बेटे आप विलियमसन सिंथेसिस का जो लेक्चर मैंने लिया है वहां आप इसको देख लें। नेक्स्ट बेटे, हाउ इज, ये देखिए 26 क्वेश्चन। 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाना बेटे प्रोपेन 1 से। क्या दे दिया आपको? प्रोपेन 1। क्या बनाना है? 1-प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो बेटा इसके हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं कर देता हूं क्या, इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है बेटा, at 413 Kelvin in the presence of concentrated H2SO4। या और आप यहां पर यूज कर सकते हैं एल्यूमिना at 513 Kelvin। तो बेटे आपका प्रोडक्ट यहां पर ये बन जाएगा। ओके डियर, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन में मैकेनिज्म के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है बेटे। मैकेनिज्म आप देखना चाहें तो वहां आप देख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है बेटे, विलियमसन सिंथेसिस से बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे पहले, भाई सबसे पहले मेरे को दिया क्या हुआ है सर, प्रोपेनॉल, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं सोडियम के साथ, ताकि मुझे क्या मिले, हाँ बेटा बोलो, सोडियम एल्कोक्साइड मुझे मिल जाए। दूसरा मॉलिक्यूल लूंगा मैं अल्कोहल का ही, इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा मैं, HBr से या HI से, ताकि मुझे क्या मिले, 1-ब्रोमोप्रोपेन या 1-हाइड्रोप्रोपेन। अब इसकी रिएक्शन में इससे करवा दूंगा बेटे, समझ रहे हो। अब ये कौन सी रिएक्शन आ गई, दिस इज, बोलो शाबाश, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। क्लियर हुआ? तो बेटा इसको Br को बाहर ले जाओ एंड अगेन यू विल गेट दिस ईथर। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 26। कोई भी आप आंसर ले सकते हैं बेटे। बोलो बढ़े आगे, चले। बढ़िया। 27th, preparation of ether by acid dehydration of secondary or tertiary alcohols is not a suitable method, give reason। इस क्वेश्चन को बेटा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था। आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वो आप लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बड़े बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, विद मैकेनिज्म आपको समझाया था, वहां आप इसको देखिए। नेक्स्ट बेटा 28, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये फिर आ गया बेटे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आपको रिएक्शन करनी है, कुछ ईथर आपको दे रखे हैं।
ठीक है, 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन HI के साथ क्या करेंगे बोलो, शाबाश, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड थोड़ा इधर, I नेगेटिव इधर, H पॉजिटिव, क्या बना बच्चों, दिस इज प्रोडक्ट। सिमेट्रिकल ईथर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से आप बॉन्ड तोड़िए, है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट बेटा मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन, ऑब्वियसली बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से नहीं टूटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कहां इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। तो ये बॉन्ड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड क्या है बेटा, वीक। तो यहां क्या लगाओगे, I, यहां क्या लगाओगे, H, बिल्कुल आसान है। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, फिनॉल प्लस CH3I, क्लियर हुआ। बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइल इथाइल ईथर, देखो बेटा ये है बेंजाइल और ये है इथाइल, ध्यान देना। तो बेंजाइल इथाइल ईथर, ये अलग केस आ गया बेटे, यही क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था, ध्यान से देखो। यदि एक तरफ बेंजाइल ग्रुप हो या टर्शरी ग्रुप हो, ये तो थे बेटे आपकी SN2 अटैक, यदि आपको ध्यान हो बच्चों, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे कि H पॉजिटिव आएगा, इसका थोड़ा मैकेनिज्म बता देता हूं, बाकी कर चुके हैं ऑलरेडी। OH, तो ये बेटा अब क्या होता है, I नेगेटिव का अटैक करने की वेट नहीं करेगा, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में विलियमसन सिंथेसिस वाले में, सॉरी, रिएक्शंस ऑफ ईथर विद HI, वहां मैं आपको समझा चुका हूं। तुरंत यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और मुझे क्या मिल जाता है यहां पर, बेंजाइल कार्बोकेटायन और ये प्रोडक्ट। अब इस पर कौन अटैक करेगा बेटे, I नेगेटिव। तो यहां पर बच्चों प्लीज ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन में बताया था मैंने, एक तरफ बेंजाइल ग्रुप हो या एक तरफ आपका टर्शरी ग्रुप हो, ठीक है। तो बेटे उसको आप कन्वर्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड में और दूसरे पार्ट को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में। बोलो, बढ़े आगे चले, नेक्स्ट देखिए। एक्सप्लेन करना है आपको, ओके बेटा। देखिए, देखते हैं, पहले बार साफ कर ले बेटा, क्वेश्चन बताता हूं क्या है। ये कहता है बेटे, एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल एल्काइल ईथर, जो एल्कोक्सी ग्रुप है, ये जो ग्रुप है एल्कोक्सी ग्रुप, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सीधा सा है बेटे, बड़ा आसान है, ये समझा चुका हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है बेंजीन की तरफ, और बेंजीन पर चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोफाइल को तो बच्चों किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो फास्टली अटैक करेगा, फास्टली अटैक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बताइए समझ में आया नहीं आया, ठीक है बेटे। सेकंड पार्ट में पूछता है, इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों है बेटे, बिकॉज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल को तो ऑब्वियसली किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की। कहां देख रहे उसको, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन, दैट्स ऑल, ओके। नेक्स्ट बेटे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। बड़ा आसान है बेटे, आप कर लेना। इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे HI के साथ, डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या करते थे बताओ, H पॉजिटिव का अटैक होगा, ये बन जाएगा
फिर I नेगेटिव क्या होगा बेटे, कहां अटैक करेगा बोलो, इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और CH3OH और प्लस CH3I, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 क्या कहता है बेटा, राइट इक्वेशंस। इक्वेशंस लिखनी है आपको ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल क्या है बच्चों, ये है बेटा एनिसोल। इसकी मुझे एल्काइलेशन करनी है। मान लीजिए CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बेटे यहां पर कौन सा ग्रुप आएगा, CH3 ग्रुप, ऑर्थो पर और बोलो पैरा पर। जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर। क्लियर बच्चों। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, इसी की मुझे नाइट्रेशन करनी है, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब क्या होगा बेटा, नाइट्रो ग्रुप लगा दो। कहां लगाओगे, ऑर्थो पर और पैरा पर। यहां पर ये भी क्या होगा, मेजर। ब्रोमिनेशन कर दो बेटे, ब्रोमिनेशन। अब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आसान है ये तो बिल्कुल। Br एक बार ऑर्थो पर लगाओ और एक बार पैरा पर लगा दो। फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, CH3COCl पॉजिटिव पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये है बेटे। तो इस ग्रुप को लगाएंगे हम ऑर्थो पर और पैरा पर। तो ये सारी रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके थे बेटा। ठीक है, OCH3, तो यहां पर भी ये भी मेजर है और ये भी मेजर, यानी पैरा प्रोडक्ट्स जो हैं बेटे वो आपके मेजर बनेंगे ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बेटा। देखिए बेटा, how would you synthesize the following alcohols from appropriate alkene? आपको बेटे अल्कोहल दे रखी हैं और वो किस एल्कीन से बनी है, बस आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए ये बेटे, ये अल्कोहल बनाई है हमने। आपको ये बताना बच्चों कौन सी आपने एल्कीन ली थी इसको बनाने के लिए। तो क्या करो, OH इसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो एक आंसर तो मेरा ये मिल गया, ये लो। ठीक है, या बेटे इस H को और इस OH को भी निकाल सकता हूं मैं, प्लस या बेटे ये मिल गया। बात समझ में आई, बोलो। अब क्या करेंगे, ये एल्कीन आपका आंसर होगी। क्या बेटे, इसमें मैंने क्या ऐड किया, वाटर। यहां पर क्या है, अभी एक भी H नहीं है, देखो क्लियर है। अब मार्कोविन को फूल लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा बेटे, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहां पर लगा दो OH और यहां पर लगा दो H। तो ऑब्वियसली देख लीजिएगा H H H और OH, देखो बन गया ना ये। ऐसे ही आप इसमें भी आप पोर्ट रेडी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। यहां भी मार्कोविन को फुल लगाएंगे। यहां देखो एक भी H नहीं है, यहां एक H है, तो इधर कौन जाएगा, OH, इधर H, फिर वही बन गया। कर पाएंगे बच्चों? तो क्या करना है, पहले डिहाइड्रेशन करके एल्कीन निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन बेटे इसी का।
32 क्वेश्चन सेकंड देखिए बेटा क्या है। अब ये बनाना है बेटे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे? देखो 1, यहां पर भी क्या है h, यहां पर भी क्या है h, ये पार्ट क्या है सेम, कोई भी आप h रिमूव कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, ठीक है बेटा। तो क्या गया यहां पर? डबल बॉन्ड। यहां पर ये क्या है बोलो? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूले है बेटे, समझ रहे हो ना मेरी बात? एक लाइन किसको शो करती है? CH3 को, ठीक है। यानी यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखता हूं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ये आपका इस तरह है 1 2 3 4, 4 पर क्या लग गया आपका? CH3, और यहां पर क्या लग गया? OH। अब आया समझ में? क्या करेंगे? मैं क्या करता हूं, इस OH को निकाल लेता हूं, वो एल्कीन आपकी ये बन गई। बोलो आया समझ में? यदि इसके अंदर में अब वाटर ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो यहां पर अभी भी एक H है। यहां देखो बेटा 2 H थे ना, एक H है यहां पर, अभी भी यहां पर एक भी H नहीं है। तो इधर कौन जाएगा? OH नेगेटिव। तो यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा H। बोलो बन गया भाई। और एक ऑप्शन है बेटा, क्या? यदि मैं इस OH को और इसको बाहर निकालूं, ठीक है, देखना बेटा एक बार, तो इधर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें यदि आप वाटर ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4, अब इसके पास 2H, इसके पास एक भी H नहीं है, तो यहां क्या होगा बेटा? बोलो शाबाश। इधर क्या जाएगा? OH, इधर क्या जाएगा? H। आपकी वही अल्कोहल फिर मिल जाए। यानी बेटे ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है। बोलो शाबाश, नोट करो। नेक्स्ट देखिए, पेंटेन 2 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि पेंटेन 2 ऑल आपको लेना है, तो बताइए क्या बनेगा? ये आपका पेंटेन 2 ऑल है। अब कौन कौन सी हम एल्कीन ले सकते हैं बेटा? या तो मैं एक एल्कीन ये लूं, और इसमें मैंने वाटर ऐड किया, मार्कोविन कोफूल लगेगा, OH यहां आएगा और H यहां आएगा, तो इससे तो बन जाएगा बिल्कुल इजी है। ओके। या बेटे यदि मैं एक बार एल्कीन ये वाटर निकाल के बनाऊं तो ये बन गया। अब फिर ध्यान देना, यहां मिक्सचर मिल सकता है बेटे, OH यहां भी आ सकता है और यहां भी, यानी एक एल्कीन एक अल्कोहल तो आपकी यही मिल सकती है जो मैंने ये लिखी, ठीक है। प्लस सेकंड क्या हो सकता है बेटे कि OH आपका यहां आए और H। तो इस केस में आप क्या प्रेफर करोगे? ये एल्कीन प्रेफर करोगे, ये नहीं करोगे, इसका ध्यान रखना बेटे। बात समझ में आई आपको? बढ़े आगे, लास्ट क्वेश्चन है बेटे इसका 32 का, देखिए। तो बेटा क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? पहले वाटर बाहर निकाल लिया करो, फिर देखा करो कौन सी एल्कीन बन सकती है, ठीक है ना। फिर आपको बेस्ट एल्कीन चूज करनी है। ये बेटे अब देखो यहां भी 3 अल्कोहल या सॉरी 3 एल्कीन बन सकती है। क्या? एक बार देखो मैं ये निकाल रहा हूं बाहर, ठीक है। हो सकता है कि मैं ये एल्कीन ले लूं,
कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूंगा, वाटर ऐड करूंगा इसके पास। अब यहां एक भी H नहीं है, यहां भी नहीं है, पर ध्यान देंगे बेटे अब यहां पर जो ये कार्बन कैसा है, आपका टर्शरी कार्बन है बेटे। बोलो ये कैसा कार्बन है आपका, टर्शरी कार्बन है। कोई डाउट किसी को? ओके। अब H पॉजिटिव यहां आएगा पहले, इसमें ध्यान रखना बेटे। हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है और हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है, पर ये कार्बन बेटे आपका टर्शरी है। आई एम सॉरी, कार्बन तो ये भी टर्शरी है बेटे। एक मिनट बच्चों, देखो कार्बन, कार्बन और कार्बन। ऐसे केस में आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करेंगे, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया बेटा। देखो एक बार, यदि मैं H यहां जोड़ता हूं तो यहां पॉजिटिव मिला। ध्यान से देखना बेटा इसको एक बार, ठीक है। CS2 CS3, ठीक है। देखो 2 और 2 4 और 1 5, तो यहां पर आपके कितने हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन 5 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ बेटे? 2 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर और 1 यहां पर। अब यदि बेटा मैं ये करूं कि यहां चार्ज पॉजिटिव लेकर आऊं, इधर यहां चार्ज पॉजिटिव ले देता हूं और यहां पर जोड़ दिया मैंने H, तो देखो एक बार कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6। तो ये कार्बोकेटाइन इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, OH नेगेटिव को यहां ऐड कर देंगे। बात समझ में आई बेटा? बोलो, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं। यदि बेटे मैं ये निकालू बाहर, देखो सारे ऑप्शन करके देख लो एक बार। इसमें तो आप सीधा कर सकते हो बेटा, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी नहीं है, तो यदि आप इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो अप्लाई मार्कोव कोफरोल, यहां क्या आ जाएगा OH और यहां क्या आ जाएगा H, तो अपना बनेगा। बिल्कुल सिंपल है। और क्या हो सकता है बेटे, थर्ड, मैं यदि ये H और ये OH बाहर निकाल दूं, 3 टाइप के एल्कीन बन गए बेटा इसमें। देखना एक बार, H CS2 CS3। अब इसमें वाटर ऐड करो, या इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 2 है, यहां कौन जाएगा OH, यहां कौन जाएगा H, तो ये बना सकते हैं। आया बेटा समझ में? तो यहां पर प्रेफर कौन से करोगे, आप क्वेश्चन आ गया ये बेटा। ये आप ध्यान रखें, इस एल्कीन को हम प्रेफर नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। या तो आप ये करें या ये करें। बेस्ट चॉइस आपकी ये है बेटा, दिस इज योर बेस्ट चॉइस। समझ गए? क्योंकि यहां पर देखो एक हाइड्रोजन एक भी नहीं, यहां पर 2 हाइड्रोजन एक भी, तो आपकी बेस्ट चॉइस ये बनेगी बेटा, इसको ध्यान रखा जाए। क्लियर है बच्चों? बोलो, बढ़े आगे। देखो यहां पर आपने क्या ऐड किया था H, यहां पर चार्ज पॉजिटिव। यदि मैं उल्टा करता तो यहां यदि चार्ज पॉजिटिव कर देता बेटे, इधर जहां पॉजिटिव आएगा, मेरा कहने का मतलब समझो, रट्टा नहीं मारना बेटे। यदि मैं H यहां जोड़ देता और यहां पॉजिटिव आता तो कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी। क्लियर हुआ? अब देखना एक बार, यहां पॉजिटिव और यहां H ले आया, तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हुआ, टर्शरी। ये सेकेंडरी, ये टर्शरी। अब देखो इसमें यदि आपने इसके अंदर फिर देखो,
H यहां ले गए तो ये मिला टर्शरी कार्बोटेन। आप H यहां जोड़ते हो, वैसे तो नहीं होगा ये, पर फिर भी आपने H यहां जोड़ दिया तो ये कौन सा मिला? प्राइमरी। टर्शरी जो मोस्ट स्टेबल, प्राइमरी से बहुत ज्यादा है बेटे, तो आप बेस्ट चॉइस भी ऑब्जेक्टिव आती है तो ये लगाओगे बेटा, इसका ध्यान रखना है। बोलो बढ़े आगे। एंड लास्ट क्वेश्चन बेटे आपका, देखिए क्वेश्चन 3-methyl butane 2-ol, ये दे दिया बेटा आपको। इसकी रिएक्शन करवाई बच्चों हमने HBr के साथ, तो आपका प्रोडक्ट ये बना। इसको हमने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन दिस रिएक्शन। तो बेटा क्या करेंगे? H पॉजिटिव अटैक करेंगे, OH यहां चार्ज पॉजिटिव, रिमूवल ऑफ वाटर, now this is your secondary carbon। what will happen? क्या होगा बेटे? हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, CH3 पॉजिटिव, H CH3। कैसा कार्बोटाइन? सेकेंडरी। किस समय कन्वर्ट हुआ? टर्शरी में। तो हो जाएगा बेटे कार्बोटाइन रीअरेंजमेंट। यहां पर क्या हुआ है? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। अब क्या होगा? Br नेगेटिव यहां अटैक कर देगा, CH3 Br H CH3। ओके बच्चों, तो बेटा इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आपका, नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन, वही हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें बेटे। ओके बच्चों, बाय, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थी। थैंक यू बेटे।